प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक सुंदर सुबह हम सब परमेश्वर के पावन चरणों में उपस्थित हुए हैं। हम एक महत्वाकांक्षी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम सब की कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी और उसी को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसी के बीच हमारे जीवन में परिस्थितियां भी बदल रही है। कल जो था वह आज नहीं है। कल हम स्वस्थ होंगे लेकिन आज बीमार हैं। कल हम संपन्न रहे होंगे लेकिन आज आर्थिक संकट है। अक्सर ऐसे बदलते हुए चक्र में हम परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में पहुंचते हैं। और दिक्कत तब आती है जब प्रार्थना में भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा होता है या कोई भी संकेत नहीं दिखते कि हम इस मुश्किल भरी सिचुएशन से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि हमारी प्रार्थनाओं में हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रार्थना में मग्न हैं, लेकिन ठीक प्रार्थना के बाद हमारे मन में सवाल उठता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी गई है? क्या सच में परमेश्वर मुझे इस बीमारी से चंगाई प्रदान कराएगा? आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें इन्हीं सवालों के बीच एक सरल उत्तर दे रहा है। आज का वचन लिया गया है मार्कुस के सुसमाचार से, अध्याय 11 पद संख्या 24, और इसमें यीशु कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। कितना ढारस देने वाला है ये वचन। आइए इसे दोबारा पढ़ें। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यह बात यीशु ने ऐसे ही नहीं कह दी। इससे पहले एक छोटी सी घटना हुई थी। यीशु ने एक अंजीर के पेड़ को देखा जिसमें फल नहीं था। उन्होंने कहा कि यह पेड़ सूख जाएगा और ठीक उसी प्रकार वह पेड़ सूख गया। चेले ये सब देखकर हैरान हो गए क्योंकि उनके सामने साक्षात वह पेड़ सूख गया था। तब यीशु ने उन्हें समझाया, अगर तुम्हारे अंदर सच्चा विश्वास हो तो तुम पहाड़ से भी कह सकते हो कि हट जा और वह हट जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन हमसे आज जब कहता है, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि पा चुके हो, इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। क्योंकि यीशु हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। अपने मन में हल्का सा भी शंका मत रखो, क्योंकि यीशु ने आज यह नहीं कहा कि मांगो और शायद मिलेगा। उन्होंने कहा विश्वास करो कि तुम पा चुके हो। इस बात की गहराई यह है कि अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा संकोच होता है, संशय होता है, क्योंकि हो सकता है जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बड़ी हो। कई सालों से हमारे अंदर कोई बीमारी व्याप्त हो या आर्थिक संकट हमें घेरे हुए हो, और उस क्षण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता कि हमें चंगाई मिल सकती है, हम सच में इस आर्थिक तंगी के सिचुएशन से बच सकते हैं। और उसी कड़ी में हम ये पूछ बैठते हैं, हे परमेश्वर, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी जाएगी? लेकिन आज यीशु हमसे कह रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करो जैसे तुम्हें मिल चुका है। यहाँ पर यह बात भी हमें जानना होगा कि इसका मतलब यह नहीं कि जो भी हम चाहें वह सब कुछ हमें मिल जाएगा। नहीं, इसका मतलब है जब हमारा दिल परमेश्वर की इच्छा से जुड़ा हो, जब हमारी प्रार्थना स्वार्थ से नहीं विश्वास से निकले, तब हम यदि कहेंगे, हे प्रभु, अगर तेरी इच्छा हो तो ये पूरी हो जाए, तो वह जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। हमें अंदर से एक भरोसा जगाना होगा कि हम जो कुछ परमेश्वर के सामने अपने विनतियों में रख रहे हैं वह हमें मिल चुका है, तब वो सब सार्थक होगा। इस 40 काल का समय हमें यही सिखा रहा है, अपने दिल को साफ करो, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मिलाओ, अपने अंदर के संदेह को आप छोड़ दो। कई बार हम बाहर से तो उपवास रखते हैं पर अंदर शक लिए चलते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु मुझे चंगा कर, पर अंदर से आवाज आती है, शायद यह बहुत कठिन है, शायद यह नहीं हो पाएगा। हम कहते हैं, हे प्रभु मेरे घर को बचा, मेरे घर में जो भी तनाव है उसे दूर कर, पर अंदर से डर लगता है
कि सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा पहले जैसा। यही वो जगह है जहां हमें यीशु आज चुनौती दे रहे हैं। वह हमें आज इस बात को दृढ़ करने के लिए कह रहे हैं, यदि तुमने अपने पूर्ण हृदय से कोई चीज मांगा है तो विश्वास करो कि वह तुम्हें दिया जा चुका है। तब हम अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास मतलब सिर्फ एक शब्द नहीं है, विश्वास मतलब भरोसा है। जैसा एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है तो वह बार बार चेक नहीं करता कि पापा सच में उसे देंगे या नहीं। उसे यकीन होता है कि मैंने मांग लिया है तो मेरे पापा मुझे जरूर देंगे। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम बच्चे जैसा भरोसा अपनी प्रार्थना में ला पा रहे हैं? यह हमें आज अपने आप से पूछना है। आज हमारी जिंदगी में कितनी ही बातें हैं जो हमें हिला देती है। बढ़ती हुई महंगाई, बीमारी से जूझता हुआ जीवन, रिश्तों में दरार, काम का तनाव, भविष्य की चिंता। लेकिन इन सब से बड़ा है भरोसा जो हम परमेश्वर पर रखते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अगले ही पल फिर उसी चिंता में ग्रसित हो जाते हैं। यीशु आज हमसे कह रहे हैं, अगर तुमने मांगा है तो चिंता तनिक भी मत करो, बस विश्वास करो कि काम शुरू हो चुका है। कई बार उत्तर तुरंत नहीं दिखता पर अंदर शांति आ जाती है। हमें एक संकेत मिलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन का एक और गहरा अर्थ है। यीशु चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सिर्फ शब्दों में ही सिमट कर ना रह जाए, बल्कि हमारा जीवन भी वैसा ही हो। इसका मतलब अगर मैं प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे घर में शांति हो, तो क्या मैं उस शांति को पाने के लिए कोई ना कोई कदम उठा रहा हूं? अगर मैं कहूं हे प्रभु मुझे आशीष दे, तो क्या मैं आज्ञाकारिता में चल पा रहा हूं? विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। विश्वास सिर्फ मांगना ही नहीं है, विश्वास का मतलब है मांगने के बाद उसी हिसाब से जीना, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करना। तभी वह मांगी हुई चीज सार्थक हो पाती है। अगर आपने चंगाई आज मांगी है तो निराशा में डूबे मत रहिए। अगर आपने माफी मांगी है तो अपराध बोध में मत जिए। ऐसे जिए जैसे परमेश्वर ने सुन लिया है और वह आपके पाप क्षमा कर रहा है। इस 40 काल में हमें यही बुलाहट दी जा रही है। सिर्फ बाहरी त्याग नहीं, भीतर पर भरोसा बढ़ाना हमें सीखना है। आज से जब भी हम प्रार्थना करें तो ऐसे करें जैसे परमेश्वर पहले ही सुन चुका है। वह हमें जानता है, जैसे उत्तर बस रास्ते में ही है, जैसे स्वर्ग में आपके लिए काम शुरू हो चुका है। बस हमें विश्वास के साथ कुछ पल इंतजार करना है। तो आइए आज के वचन को अपने मन में उतार कर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से परमेश्वर की ओर अंकित करें और यह बोलें, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने खाली हाथ आए हैं। हमने बहुत बार प्रार्थना की है पर कई बार शक भी किया है। हमें माफ कर। आज हमें सच्चा विश्वास प्रदान कर, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से बड़ा हो, ऐसा भरोसा जो डर को हरा दे, ऐसा यकीन कि जब हम मांगे तो जान ले कि तू सुन रहा है। हमारे घरों को आज छू ले, हमारी बीमारियों को छू ले, हमारे काम, हमारे बच्चों, हमारे भविष्य को तेरे हाथों में हम रखते हैं। आज से हम कोई चिंता नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थना तू सुन रहा है और उसे पूरी कर रहा है। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हम यह प्रार्थना आपके सामर्थी नाम पे रखते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज हमें एक फैसला लेना है कि जब भी मैं प्रार्थना करूंगा फिर मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं मांगूंगा जरूर लेकिन भरोसा भी करूंगा कि वह मुझे मिल चुका है। हर दिन हमें प्रार्थना करना है, एक भी दिन बिना विश्वास के हमें नहीं जीना। याद रखिए, जब आप घुटनों पर झुकते हैं तो स्वर्ग काम करने लग जाता है, वह हमारी प्रार्थना सुनने लग जाता है। विश्वास कीजिए कि आपने यहाँ पे जो पाया है वह आपको पूरी तरीके से बदल रहा है। आज हम सबकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है और हमारे जीवन में एक स्पर्श जल्द ही होने वाला है। और फिर देखिएगा कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में असंभव को भी संभव कर देगा। परमेश्वर की असीम आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।